Hi, good morning students. Myself विष्णु सोनी कुहू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के लास्ट वीडियोस के अंदर टॉपिक हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने टर्मोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। तो टर्मोलॉजी में सम टर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वीडियोज़ तक। नेक्स्ट हम लोग टर्मोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो टर्म है वो है बेटा हम लोगों के पास फिनोकॉपी। नेक्स्ट टर्म क्या है? फिनोकॉपी। व्हाट इज फिनोकॉपी? तो फिनोकॉपी क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन लोग टर्म से ही कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड हो सकती है बेसिक, क्योंकि इस यदि टर्म की ओर अपन लोग फोकस करें तो इसके अंदर हम लोगों को टू वर्ड नजर आ रहे हैं, एक फिनो और एक वर्ड हम लोगों के पास सीन हो रहा है कॉपी। फिनो जो टर्म यहाँ यूज हम लोग जेनेटिक्स में यूज कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में देखा है हम लोगों ने अभी तक? फिनो टाइप्स के फॉर्म में। कॉपी का मीन्स होता है बेटा सेम और सिमिलर। सेम और सिमिलर, इस वर्ड से हम लोगों को क्या फोकस होके आया है कि यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो किसके रेफरेंस में आएगी कि फिनोटाइप जो हम लोगों के पास आएगा वो कैसा आएगा? सिमिलर कंसेप्ट में आएगा। तो हम लोग कैसे डिफाइन करें फिनोकॉपी को? तो जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीनोटाइपिक रेशो होता है, जीनोटाइपिक जो रेशो होता है, यदि डिफरेंट जीनोटाइपिक रेशो, यदि डिफरेंट जीनोटाइपिक रेशियो वाले ऑर्गेनिज्म्स को यदि हम लोग डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जब उसको हम लोग क्या करें, रख दें, जब कोई डिफरेंट जीनोटाइपिक रेशो वाले ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरमेंटिक कंडीशन के अंदर अपने आप की लाइफ को सरवाइव करें, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो फिनोटाइपिक रेशो हम लोगों को सिमिलर ऑब्जर्व होता है। इट मीन्स क्या हो गया? फिनोकॉपी। इट मीन्स क्या है? फिनोकॉपी। और यही हम लोगों ने बेसिक इस टर्म से देखा था कि हम लोगों के पास किसके बारे में आएगा, इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा? सिमिलर होगा। तो फिनोकॉपी क्या थी कि जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को जिनका जीनोटाइपिक रेशो क्या है, डिफर है, डिफरेंट जीनोटाइपिक रेशो वाले ऑर्गेनिज्म को यदि हम लोग डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर पुट करें तो उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइपिक रेशियो हम लोगों को क्या होते हैं? सेम या सिमिलर ऑब्टेंड होते हैं। तो इट मींस फिनोकॉपी। तो ये नेक्स्ट जेनेटिक टर्म्स हैं फिनोकॉपी। इसके आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टर्मोलॉजी डिस्कस करते हैं बेटा, और वो टर्म है कि हम लोग ने कल लास्ट वीडियोस के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस डिस्कस किए थे, लाइक टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, आउट क्रॉस। तो ये डिफरेंट टाइप के हम लोग क्रॉस यूज करते हैं, और जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई जगह टर्म हम लोगों के पास यूज होती है क्रॉस। व्हाट इज क्रॉस? व्हाट इज क्रॉस?
तो क्या क्रॉस क्या है, ये क्रॉस है क्या? नो, इट इज नो क्रॉस। तो हम लोग क्रॉस को किस तरह से जेनेटिकली डिफाइन करें? तो जेनेटिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या देखें कि बेटा वन स्पीसीज एनी वन स्पीसीज है। अब एनी वन स्पीसीज है तो उसके टू स्ट्रेन होंगे। फर्स्ट स्ट्रेन जो होगा वो मेल फॉर्म में होगा और सेकंड स्ट्रेन जो होगा वो फीमेल फॉर्म में होगा। ये सिंबल है मेल एंड फीमेल, जैसा कि आप लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडी में भी देखते हैं कि मेल के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं, फीमेल के लिए इस सिंबल को यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एनी वन स्पीसीज के टू स्ट्रेन है, वन मेल सेकंड अनदर इज फीमेल। यदि इन मेल और फीमेल के बिटवीन, मेल एंड फीमेल के बिटवीन यदि हम लोग क्या देखें, सेक्सुअल कॉम्बिनेशन, इनके बिटवीन किसकी बात करें हम लोग, सेक्सुअल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इट्स प्रोसेस इज नाउन एज क्रॉस। तो क्रॉस को हम लोग बेटा कैसे डिफाइन करेंगे कि एनी वन स्पीसीज के टू जो स्ट्रेन हैं मेल एंड फीमेल, उनके बिटवीन जो सेक्सुअल कॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, उस सेक्सुअल कॉम्बिनेशन की प्रोसेस इज नाउन एज क्रॉस। तो जेनेटिक्स में अदर यूजेबल जो हम लोग टर्म होती है क्रॉस, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग जेनेटिक टर्म डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक्स में कई जगह हम लोग यूज करते हैं ऑफ स्प्रिंग। व्हाट इज ऑफ स्प्रिंग? व्हाट इज ऑफ स्प्रिंग? तो ऑफ स्प्रिंग क्या है कि जब हम लोग एनी पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस कराते हैं, एनी पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के आफ्टर, यानी पेरेंट्स के बिटवीन हम लोगों ने क्या कराया, क्रॉस कराया, यानी मेल और फीमेल के बिटवीन हम लोगों ने क्या कराया है, क्रॉस कराया है। तो क्रॉस कराने के आफ्टर जो हम लोगों को जनरेशन ऑब्टेन होती है, जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है, उस जनरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑफ स्प्रिंग्स। तो व्हाट इज ऑफ स्प्रिंग? तो ऑफ स्प्रिंग क्या है, पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस कराने के आफ्टर जो हम लोगों को जनरेशन प्रोड्यूस होती है, इट्स जनरेशन इज नाउन एज ऑफ स्प्रिंग्स। तो हम लोग जेनेटिक्स में इस टर्मोलॉजी का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी हम लोगों के पास आती है बेटा हाइब्रिड। व्हाट इज हाइब्रिड? आप लोगों ने जनरली इस टर्म को कई जगह देखा भी होगा कि जब आप लोग कई बार सीड के जो वैक्स आते हैं या एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड को लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में आप लोगों ने देखा हुआ। तो व्हाट इज हाइब्रिड? तो हाइब्रिड क्या है? तो हाइब्रिड है बेटा जब हम लोग टू पेरेंट्स के बिटवीन क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने के आफ्टर जो हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, इट्स ऑफ स्प्रिंग इज नाउन एज हाइब्रिड। इट्स ऑफ स्प्रिंग इज नाउन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड कहने के पीछे क्या रीजन था, क्या लॉजिक था
किसको हाइब्रिड के फॉर्म में बोला? तो हाइब्रिड इसलिए बोला क्योंकि इस ऑफस्प्रिंग के अंदर, इस जनरेशन के अंदर जो टू पेरेंट्स है, इन टू पेरेंट्स के करेक्टर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस ऑफस्प्रिंग के अंदर, इस हाइब्रिड के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही जो पेरेंट्स थे, बोथ पेरेंट्स के क्या हैं? करेक्टर प्रेजेंट है। सम करेक्टर सपोज करो मेल के रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, सम करेक्टर फीमेल के आ रहे होंगे। तो हम लोगों के जो टू पेरेंट्स हैं उन दोनों के ही करेक्टर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इट इज नाउन एज हाइब्रिड। क्योंकि यदि पार्टिकुलरली सिंगल पेरेंट्स के ही करेक्टर होते हैं ओनली इस ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो वो क्या होती? उसके लिए तो हम लोग प्योर लाइन या जनरली हम लोग प्योरिटी यूज करते हैं वर्ड, तो वो प्योर होता कि उसके अंदर 100% जो करेक्टर आ रहे हैं, से ट्रेड्स जो आए हैं वो ट्रेड्स कहाँ से आए हैं? सिंगल पर्टिकुलर पेरेंट्स से आए हैं। यदि बोथ पेरेंटल जो करेक्टर्स हैं यदि ऑफस्प्रिंग के अंदर है, इट मीन्स हाइब्रिड, इट मीन्स हाइब्रिड। नेक्स्ट जेनेटिक टर्म्स है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टर्म क्या है? जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है हाइब्रिड। तो हम लोगों के हाइब्रिड कैसे प्रोड्यूस हो रहा था कि जब हम लोग टू पेरेंट्स के बिटवीन, टू पेरेंट्स के बिटवीन क्या कराएं? क्रॉस कराएं। तो क्रॉस कराने के रिजल्टेड जो हम लोगों को ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही थी, इट्स ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज हाइब्रिड। इट्स ऑफस्प्रिंग नाउन एज हाइब्रिड। और इस तरह से हाइब्रिड के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, फॉर्मेशन प्रोसेस, तो फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज हाइब्रिडाइजेशन। is known as hybridization. So hybridization is a process of formation of hybrid. Hybridization is a process of formation of hybrid, is known as hybridization. Next genetic term हम लोग यूज करते हैं बेटा हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड जो विगर होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड हेटेरोसिस। इट्स आल्सो कॉल्ड हेटेरोसिस। आप लोग जब बायो डिस्कस करते हो तो 11th वाले पार्ट्स के अंदर जब आप लोगों ने साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को जब डिस्कस किया होगा, तब आप लोगों के पास बेटा एक टर्म आई होगी हेटेरोसिस्ट। कौन सी टर्म यूज हुई होगी? हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट इज ए लार्ज साइज वेजिटेटिव cells. Heterocyst is a large size vegetative cells is present in nostoc and Anaviana algal species, जो साइनोबैक्टीरियल एल्गल स्पीसीज होती थी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन असिमिलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती थी। तो उसके अंदर प्रेजेंट जो सेल है इट इज नाउन एज हेटेरोसिस्ट। और हम लोग जस्ट यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हेटेरोसिस। तो ये दोनों कंफ्यूजेबल टर्म हैं जिनका यूटिलाइजेशन 11th में भी है, 12th में भी है। तो इनका हम लोग यूज करते हैं। ये टर्में कई बार नीट के एग्जाम्स के अंदर भी पुटअप है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। हेटेरोसिस्ट इज ए हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस इज ए हाइब्रिड विगर एंड हेटेरोसिस्ट इज ए नाइट्रोजन असिमुलेशन सेल। तो हम लोग देखते हैं बेटा
हाइब्रिड विगर होता क्या है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है कि जब अपन लोग टू पेरेंट्स के बिटवीन क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। टू पेरेंट्स हैं, उन टू पेरेंट्स के बिटवीन हम लोगों ने क्या कराया है, क्रॉस कराया है। तो क्रॉस कराने के रिजल्ट हम लोगों को ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। इट्स ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज हाइब्रिड। इफ यदि इस ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड के अंदर इन टू पेरेंट्स के जो डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, इफ डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स हैं यदि वो प्रेजेंट हों, डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स हैं यदि वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स इस हाइब्रिड के अंदर क्या हों, प्रेजेंट हों, तो इट्स हाइब्रिड इज नाउन एज हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस क्या है, जब हम लोग टू पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस कराने के आफ्टर जो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, यदि उस हाइब्रिड के अंदर वेटर डिजायरेबल कैरेक्टर यदि प्रेजेंट होते हैं तो इट इज नाउन एज हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस जो टर्म है ये एच.जे. सल के द्वारा क्या थी, प्रपोज्ड थी। इन्होंने हेट्रोसिस के बारे में अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, व्हाट इज हेट्रोसिस। तो बेटर क्वालिटी है अपने आप में। यदि हम लोग किसी स्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, किसी जनरेशन में यदि हम लोग बेटर कैरेक्टर को, बेटर क्वालिटीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कौन सी टर्म वहां पर यूजेबल होती है, हाइब्रिड विगर। नेक्स्ट हम लोगों के जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है बेटा, वो है जीनोम। व्हाट इज जीनोम। तो जीनोम क्या है, व्हाट इज जीनोम। तो जीनोम के लिए हम लोग देखें बेटा कि जनरली एनी ऑर्गेनिज्म्स हैं, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो आप लोगों के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उन क्रोमोसोम्स का क्या होता है बेटा, सेट होता है। इन क्रोमोसोम्स का क्या होता है, सेट होता है। तो इस सेट के बाद जो क्रोमोसोमल सेट है, क्रोमोसोमल सेट, तो क्रोमोसोमल सेट इज नाउन एज जीनोम। इट मीन्स डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है उनका सेट इज नाउन एज जीनोम। तो जनरली हम लोगों के एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है नीट के बेस पर। तो वहाँ टर्म यूज होती है जीनोम। तो जीनोम का मीन्स हम लोगों के पास आना चाहिए कि व्हाट इज जीनोम। तो जस्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बेटा कैरियोटाइप्स। व्हाट इज कैरियोटाइप्स। तो कैरियोटाइप्स क्या है, जो ऑर्गेनिज्म था, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम्स, तो उन क्रोमोसोम का जो सिंगल पेयर है यानी हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम्स हैं, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स इज नाउन एज कैरियोटाइप।
तो डिप्लॉयड कंडीशन इज नोन एज जीनोम एंड हैप्लॉयड कंडीशन इज नोन एज कैरियोटाइप्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा, वो आप लोगों की एक ब्रांच है जीनोमिक्स। तो व्हाट इज जीनोमिक्स? तो जीनोमिक्स इज ए बायोलॉजिकल ब्रांच या जेनेटिकल ब्रांच जिसके अंदर हम लोग जीनोम के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी की जाती है? जीनोम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट्स ब्रांच इज नाउन एज जीनोमिक्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हुए इडियोग्राम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा? इडियोग्राम्स। तो व्हाट इज इडियोग्राम्स? तो इडियोग्राम्स क्या है? जो हम लोगों ने कैरियोटाइप डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया है? कैरियोटाइप जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट, इफ किस एनी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, यदि उनका हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, डायग्रामेटिक representation of chromosomes is known as ideogram। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम और कैरियोटाइप इज नाउन एज ideogram। तो बेटा ये हम लोगों ने आज सम जेनेटिक टर्म डिस्कस की, लाइक जीनोमिक्स, व्हाट इज कैरियोटाइप्स, व्हाट इज जीनोम, व्हाट इज हाइब्रिड बिगर, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिड। नेक्स्ट हम लोगों ने व्हाट इज ऑफस्प्रिंग, व्हाट इज क्रॉस, व्हाट इज फिनोकॉपी। तो ये सम हम लोगों ने जेनेटिक्स टर्म डिस्कस की थी। इसके बाद की हम लोग जेनेटिक्स का नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।